तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आपको पता है, आपकी आंसर की आ गई है और आपसे आपत्तियां मांगी गई हैं। 5 तारीख तक आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने पर अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। लेकिन आपने जब अपनी आंसर की चेक की तो पहले ही उस पर आपत्ति लगा दी गई है किसी के द्वारा। तो अब क्या कर सकते हैं ये आपको आगे बताने वाले हैं। और क्या आपत्ति अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे? सबको मिलेंगे लेकिन हमको नहीं मिलेंगे, क्या ऐसा कोई सिस्टम है? तो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं और कितने प्रश्न लगभग एक शिफ्ट में गलत हो रहे हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं कि आपत्ति लगाने पर हमारे नंबर बढ़ जाएं, तो आपको क्या करना है और कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं वो सब आपको हम जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें भाई, वर्ग 2 चयन परीक्षा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 3 चयन परीक्षा की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अब ऑल पीडीएफ अवेलेबल हो गई है। चाहे वो मैथ की पीडीएफ हो, चाहे वो आपकी संस्कृत हो, चाहे ईवीएस हो, सीडीपी हो, और कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप सब के लिए पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पर। इस तरह से अगर साइंस की बात करते हैं, जो साइंस वाले हैं उनके लिए इस तरह से देखिए, ये आपका फिजिक्स का एक हमने सैंपल दिखाया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब आपको मिलने वाला है। एसएसटी वगैरह सब कुछ इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स हैं आपके। ये बहुत बढ़िया तरीका से इसको लिखा गया है, अच्छे से डीपली नॉलेज आपको दिया जाएगा। ये आपका इस तरह से साइंस वालों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद में जो संस्कृत वाले हैं, तो संस्कृत वालों के लिए पूरा डीपली जानकारी आपको हर एक, मतलब जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आपको जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें केवल एमसीक्यू नहीं है, आपको पूरी थ्योरी दी गई है, एमसीक्यू साथ साथ में दिए गए हैं। ठीक है। वहीं अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ में आपको देखिए ट्रिक भी दी गई है। यहाँ पर आपको पूरा, जैसे हमने प्रतिशत शुरू किया तो प्रतिशत के बारे में पूरा बताया, उसके सूत्र बताए, फिर आपको हर एक उसका ट्रिक बॉक्स दिया रहेगा। हर क्वेश्चन के आगे ट्रिक बॉक्स दिया रहेगा कि इसमें कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं, और पीले कलर से आपको दिखाया जाएगा कि इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हो गई हैं, आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। और वहीं अगर मैथ की बात करें तो मैथ की आपको 4 पीडीएफ हमने अवेलेबल करवाई हैं अलग अलग तरीके से। ये जो आपकी मिलेगी ये पीडीएफ, ये आपकी ट्रिक की पीडीएफ रहेगी, यानी ट्रिक वाली पीडीएफ रहेगी। ये आपकी रहेगी, इसमें कैलेंडर को भी हमने कुछ रीजनिंग के टॉपिक को भी शामिल कर लिया है, जो आपके एग्जाम में मान लीजिए कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है। तीसरी पीडीएफ आपकी वन लाइनर होगी, और जो आपकी मान लीजिए फैक्ट कुछ पूछ लेते हैं कि त्रिभुज का सर्वांग सम ये होगा, या इतने त्रिभुज का योग इतना होता, तो ये वाली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो स्पेशली बनाई गई है टेट मैथ पीडीएफ, यानी कि जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए पीडीएफ बनाई गई है, वो भी आपको मिलने वाली है। तो कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, आप रेलवे एसआई दे रहे हैं, आप व्यापम के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये 4 पीडीएफ कंप्लीट कर लेंगे मैथ की, तो मैथ के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके हाथों से बच करके जा पाए। ठीक है। तो मैथ की, अगर केवल मैथ की पीडीएफ चाहते हैं तो 39 रुपए में आपको केवल मैथ की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहते हैं तो 99 रुपए में आपको पूरा एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, ऑल सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है। आप लोग अपनी पीडीएफ मंगा सकते हैं और तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। बड़े बड़े कोर्स लेंगे 800-900 रुपए के कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सरल भाषा में आपको पीडीएफ यहाँ पर मिलने वाली है। कैसे मंगाना है, तो ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है अगर सब सब्जेक्ट की पीडीएफ मंगाना चाहते हैं, और केवल एक सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश या फिर सीडीपी साइंस की मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए 39 रुपए का पेमेंट करना है। और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना है। व्हाट्सअप नंबर है 7052547003। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। हाथों हाथ पीडीएफ आप लेकर के अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है। तो 39 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए है और 99 रुपए हर एक, मतलब पूरे सब्जेक्ट, चाहे आप वर्ग 2 चयन दे रहे हैं, चाहे आप वर्ग 3 चयन परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है। अपना सब्जेक्ट बता दीजिए कि सर हमारा साइंस है, और साथ ही साथ में सर हमारा सोशल साइंस है, या फिर ऐसा बता करके आप अपनी अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर लेना, इस पर पेमेंट कर देना। कैसे करना है आपको पहले भी बता चुके हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में जाइए, वहां पर स्कैन का ऑप्शन आता है, स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। गैलरी से इसी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सक्सेस जंक्शन लिख करके आ जाएगा। सक्सेस जंक्शन, इसी पे आपको जो है 99 या फिर 39 का पेमेंट करके अपनी स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पर सेंड करके पीडीएफ अपनी मंगा लेनी है और अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है। तो आप बढ़िया से मैथ की पीडीएफ, आपको हर सब्जेक्ट की 2-2 पीडीएफ मिलेंगी, 2 से ज़्यादा ही मिलेंगी। जैसे संस्कृत की पीडीएफ मिल रही, तो संस्कृत की 2 पीडीएफ आपको 2 लोगों ने लिखी होगी पीडीएफ, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आपको ये भी पता चल सके कि कौन से आपके समझ में आ रही है। जो आपके समझ में आए आप उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 2 राइटर की पीडीएफ कम से कम आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जैसे मेन सब्जेक्ट मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इनकी 3
लेकिन राइटर की पीडीएफ हमने जो है अवेलेबल करवा दी है, तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आपका जो है आंसर की आ गई है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके अपना जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अपनी आंसर की देख सकते हैं। सब लोगों ने आंसर की देख भी ली होगी। ठीक है, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन संख्या भरिए और यहाँ पर टीएससी कोड भरिए, लॉगिन कीजिए, आपकी आंसर की खुल करके सामने आ जाएगी। किसी भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो ऊपर ऑब्जेक्शन का ऑप्शन है, ऑब्जेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। और रीजन लिखने के बाद में जैसे आपने कोई रीजन बता दिया कि इसमें मान लीजिए डबल आंसर है या फिर इसका उत्तर गलत है, फिर वो पूछेगा कि कोई प्रूफ दीजिए कि आपने कहाँ पर ऐसा देखा है। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट खींचना है और स्पेशली एनसीईआरटी के नोट्स को वो लोग प्रेफर करते हैं। एनसीईआरटी के जो नोट्स है वो आपको सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा ही, उसमें आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप जाकर के देख लेना। तो वहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट को यहाँ पर जो फाइल अपलोड करने के लिए दिया गया है इस पर आपको अपलोड कर देना है और चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। 50 रुपये का वो लोग पेमेंट लेंगे और आपके क्वेश्चन पर चैलेंज हो जाएगा। अब सर हमको क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है, हम उस पर आपत्ति लगाना भी चाहते हैं, लेकिन सर हमसे पहले ही किसी ने आपत्ति लगा दी है, अब क्या करें। तो देखो भाई, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, तो गेहूँ भी है, चना भी है। अब इसके दोनों आंसर सही हैं। व्यापम ने चना माना, भाई गेहूँ क्यों नहीं माना, गेहूँ से तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है। इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं और आपको +1 बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हर शिफ्ट में 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और आप गूगल पे जाकर चेक भी कर सकते हैं, गूगल भी बता रहा है भैया जो आपकी व्हीट है, जो गेहूं है, वो रबी की क्रॉप है। तो यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो गूगल की बात नहीं मानेंगे, याद रखना। ठीक है ना, वो गूगल की बात नहीं मानेंगे, वो आपसे एनसीईआरटी के नोट्स मांगेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको बताना रहेगा कि हाँ सर ऐसी ऐसी बात है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए, तो अवधि के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, लेकिन आप इस पर आपत्ति लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर ऑलरेडी आपत्ति लग चुकी है। देखिए, उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः इसके बाद में पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है, यानी इस पर आपत्ति लग चुकी है, अब आप आपत्ति नहीं लगा सकते हैं। इसके जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, नई जानकारी के आलोक में हमारी मौजूदा योजनाओं में बदलने को कहा गया है, इस पर भी पहले आपत्ति लग चुकी है, अब आप आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते हैं। अब सर हम क्या करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये दोनों क्वेश्चन गलत होंगे और सही प्रूफ दे दिया, तो क्या सर जो नंबर हैं क्या इन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है, क्या हमको नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं और सही प्रूफ मिल जाता है, तो ये +2 नंबर जो हैं बोनस दिए जाएंगे और इस शिफ्ट के हर एक व्यक्ति को +2 नंबर बोनस दिए जाएंगे, चाहे उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, चाहे छोड़ दिया हो, चाहे कुछ और लगाया हो, 2 नंबर आपको सबको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सर आपत्ति अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको नंबर मिलेंगे अगर क्वेश्चन गलत होते हैं। बस डिपेंड करता है कि उसने क्या प्रूफ दिया है। अगर उसने गूगल का स्क्रीनशॉट लगा दिया होगा जिसने आपत्ति की है, तो समझ लीजिए उसको क्रॉस कर दिया जाएगा और उस आपत्ति को नहीं माना जाएगा। यही एक दिक्कत है कि केवल एक बार किसी ने आपत्ति लगा दी तो फिर आप नहीं आपत्ति लगा सकते, चाहे उसने कोई गलत ही आपत्ति लगा दी हो या फिर कोई गलत प्रूफ दे दिया हो, गूगल का स्क्रीनशॉट लगा दिया हो, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है, उस पर पहले से किसी ने आपत्ति नहीं लगाई है, तो तुरंत आपत्ति लगाइए। एनसीईआरटी के नोट्स का उसको प्रेफरेंस दीजिए। कैसे पता करें सर एनसीईआरटी में है, तो ये क्वेश्चन जैसे का जैसा लिखा है इसको टाइप करके .ncert डाल देना गूगल पे, अपने आप आ जाएगा। वहाँ से स्क्रीनशॉट खींचना और उस स्क्रीनशॉट को आपको अपलोड करना है। उसको अपलोड करते ही आपका मान्य हो जाएगा कि हाँ एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं किताब में मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप गूगल पर डाल सकते हैं, गूगल अपने आप बता देगा कहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, .ncert जरूर डाल देना, तो एनसीईआरटी का ही वो आपको बताएगा। वो स्क्रीनशॉट आपका काम करेगा, अन्य कोई स्क्रीनशॉट, कोई भी किताब का स्क्रीनशॉट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस पर भी पहले आपत्ति लगाई जा चुकी है, मैथ का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में भेजे, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास में है ही है। ठीक है, तो अब देखिए हम हर एक व्यक्ति की आंसर की तो नहीं चेक करेंगे खोल करके कि कहाँ कहाँ गलत है, ऐसे तो फिर हम समझ लीजिए हमको 4 दिन तो आंसर की चेक करने में लग जाएगा। आपको क्या दिक्कत लग रही है उसका स्क्रीनशॉट खींच करके मेरे पास भेजिए और साथ में अपनी आंसर की भेजिए। आंसर की आने से क्या होगा, आंसर की आने से ये होगा भैया कि हम जो अभी तो आपको हम पूरी नोट्स दे रहे हैं, पूरा फुल थ्योरी दे रहे हैं, फिर जब हम प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे वो वाला जो है उसमें हम इन क्वेश्चंस को शामिल करेंगे और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो जब आपकी चयन परीक्षा आने वाली होगी उसकी 1 महीना पहले हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, और अभी आप क्या करिए, अभी आप हमारी जो हमने पीडीएफ बताई है थ्योरी वाली पूरी डिटेल पीडीएफ उसको लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।
देखिए यहाँ पर भी देखिए एक उक्त परिवार में जो ये जो है आपका क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ एक छत के नीचे रहती हैं तो क्या कहा जाता है? उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब ये तना परिवार तो नहीं कहा जाता है, ठीक है ना? तो इस पर भी पहले किसी ने आपत्ति लगा दी है, लेकिन अगर उसने सही नोट्स मतलब सही उसने दिए होंगे प्रेफ़रेंस, तो ही आपको +1 नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है? तो हर शिफ्ट में ऐसा देखने को मिला है कि 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत है। अभी 5 तारीख तक आपकी आपत्ति दर्ज हो रही है, 5 तारीख तक। 5 तारीख तक आप देखेंगे कि आपके 150 प्रश्नों में से कम हर शिफ्ट के 10 से 15 प्रश्नों पर इस तरह से रेड कलर की ऑरेंज कलर की जो पट्टी आपको दिखाई देगी कि दर्ज की जा चुकी है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन हर किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं और इसमें से 3 से 4 तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सच में गलत हैं, लेकिन अगर सही उसका जो है प्रेफरेंस दिया गया होगा तो सबके नंबर 3-3 4-4 नंबर बढ़ सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और 1 आध 2 नंबर घट भी सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी थी। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। अगर आप पास हो रहे हैं, अगर आप 70 प्लस भी हैं, 70 प्लस नंबर आपके अगर आ रहे हैं, तो आप लोग तुरंत नोट्स मंगा लीजिए और तैयारी में लग जाइए। फालतू की किसी की बातों में मत पड़िए, क्योंकि चयन परीक्षा जब आएगी तो वही यही सिस्टम होगा। 1 महीना पहले बता देंगे भैया ऐसा है, चयन परीक्षा आपकी हम इस दिन करवा रहे हैं और आप लोग तैयार रहिए। फिर आप भड़बड़ाएँगे, अब क्या करें, कुछ मिल जाए, ठीक है? तो अभी से आप लोग तैयारी कर दीजिए। 99 रुपए में कुछ नहीं जाता है। बड़े-बड़े लोग कोर्स बेच रहे हैं 800, 900, 1500, 2000 का कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है? कोर्स खरीदेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ भी नहीं पाएँगे क्योंकि फिर आप पढ़ते हैं नहीं और ये नोट्स आपके पास में रहेगी तो आप चाहे जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। 4-4 तरह की नोट्स आपको हम मैथ की प्रोवाइड करा रहे हैं, 2 तरह की इंग्लिश की, 2 से 3 तरह की हिंदी की नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, 2 तरह की संस्कृत की नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर आप सबको भी बता दीजिए कि भैया हर सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है और हर एक एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि हमको जेल पहरी देना है, हमको पटवारी देना है, इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर दीजिए, आपको उस चीज़ की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। एनटीपीसी रेलवे कोई देना चाह रहा है तो जो जनरल साइंस है और आपका जो जीके जनरल नॉलेज है उसकी भी पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक देखिए, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट इसका खींच लेना, इसी पर आपको पेमेंट करना, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, महिला परीक्षा की पीडीएफ बन रही है, उसकी पीडीएफ भी इसी तरह से पूरा डिटेल में आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।